नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका मंजिल सीरीज में। आज की इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक का एक बहुत ही शानदार टॉपिक है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, उसके बारे में समझने वाले हैं। ऐसे तो आप लोगों को पता होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है KQ/R², जहाँ K का मतलब होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट जिसका वैल्यू होता है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। Q का मतलब होता है चार्ज और R का मतलब होता है कि जिस पॉइंट पर चार्ज रखा गया है और जिस पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं उसके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है। तो आइए इसमें एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सवाल हमसे पूछा गया और ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड का PYQ है और अक्सर ये कंपटीशन में भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के अंतर्गत इसको रखा जाता है। बिहार बोर्ड में जब पेपर सब्जेक्टिव हुआ करता था, अब पेपर ऑब्जेक्टिव हो गया है, 50-50 हो गया है। लेकिन जब बिहार बोर्ड में 50-50 ऑब्जेक्टिव नहीं होता था, पूरा का पूरा पेपर सब्जेक्टिव होता था, तो उस दौरान ये सवाल पूछा गया था और उस वक्त शायद टफ सवाल आते हैं। तो अगर आप बिहार बोर्ड में क्वेश्चन बैंक को बना रहे हैं तो जो सब्जेक्टिव पेपर होता था आप उसको ज़रूर कोशिश कीजिएगा बनाने के लिए, क्योंकि उसमें अच्छे लेवल के क्वेश्चन होते हैं। तो सवाल हमसे पूछा गया कि एक रॉड है जिसका लेंथ है L और इस रॉड पर Q चार्ज को यूनिफॉर्मली रूप से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। अब इस रॉड से कुछ दूरी पर, मान लेते हैं कि A दूरी पर एक पॉइंट है P, तो सवाल हमसे पूछा है कि बताइए कि E नेट एट P कितना होगा, यानी कि पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू कितना होगा। यहाँ पर वेक्टर दे सकते हैं। तो चूंकि आपको मालूम होना चाहिए कि E = KQ/R² जो फॉर्मूला है ये केवल पॉइंट चार्ज के लिए ही वैलिड है। इट इज ऑलवेज वैलिड फॉर ओनली एंड ओनली पॉइंट चार्ज। अगर पॉइंट चार्ज नहीं है, मास डिस्ट्रीब्यूटिव मास है, जैसे कि रॉड है, रॉड को आप पॉइंट चार्ज नहीं बोल सकते हैं, तो उस कंडीशन में यहाँ पर हमको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इस बात को सोचना होगा कि जो बड़ा बड़ा बॉडी होगा लाइक रॉड, रिंग, स्फीयर, डिस्क, कोन, जिसमें हम लोग गॉस के थ्योरम को भी देखते हैं, तो जितने भी बड़े बड़े जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो छोटे छोटे पॉइंट मास से मिलकर बने होते हैं, तो वहाँ पर इसी चीज़ का यूज किया जाएगा। तो मान लेते हैं कि इस रॉड से x डिस्टेंस पर एक छोटा सा चार्ज को काट लिया गया जो कि dq है। अब जब चार्ज को dq माना जा रहा है तो ये पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा और चूंकि E = KQ/R² हम पॉइंट चार्ज पर अप्लाई कर सकते हैं, तो अगर छोटा सा चार्ज है तो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी छोटा सा होगा, तो जिसको लिखा जाएगा DE। तो DE बराबर हो जाएगा K और इसके जगह पर लिखेंगे DQ, और दोनों का बीच का दूरी है x, तो K dQ/ हो जाएगा x²। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन करते हैं और लिमिट लगाएंगे यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यानी कि इस पॉइंट का रॉड के इस छोर से दूरी है A, तो लोअर लिमिट का मान हो जाएगा A और अपर लिमिट का मान हो जाएगा A+L, क्योंकि यहाँ से यहाँ इसका दूरी है A और यहाँ से यहाँ इसका दूरी है A+L। और चूंकि इंटीग्रेशन dx का वैल्यू x होता है तो इंटीग्रेशन dy का वैल्यू कितना हो जाएगा E। अब यहाँ पर A से A+L तक ले लिए हैं, तो इसका मतलब हम dq को x के टर्म में बदल लिए होंगे। तो इसमें एक टर्म आता है जिसको कहा जाता है लेमडा। लेमडा को कहा जाता है चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो लेमडा बराबर होता है Q/L, तो लेमडा बराबर हो जाएगा dQ/dx। क्योंकि बहुत बड़ा रॉड था, इस पर एक छोटा सा चार्ज को काटा गया है, छोटा सा पॉइंट मास को काटा गया है, तो छोटा सा पॉइंट मास होगा तो उस पर चार्ज भी छोटा सा होगा जिसको dq कहा गया है, और इसका लेंथ हो जाएगा dx। तो यहाँ से हम लेमडा को लिख सकते हैं Q/L या dQ/dx, जिसको कहा जाता है चार्ज पर यूनिट लेंथ। अब आइए यहाँ पर रखेंगे E बराबर, अब चूंकि यहीं पर रख देते हैं, K कांस्टेंट है तो बाहर निकल गया
और डी क्यू के बदला में लिख सकते हैं लेमडा डी एक्स। यहाँ से देख सकते हैं डी क्यू के बदला में हो जाएगा लेमडा डी एक्स, तो यहाँ पर रखेंगे लेमडा डी एक्स, अब बटा में एक्स स्क्वायर पहले से है। अब लेमडा खुद कांस्टेंट हो गया तो यहाँ पर बाहर आ गया के लेमडा इंटीग्रेशन, अब एक्स स्क्वायर है। अब यहाँ से अगर हम लेमडा को बाहर निकाल देते हैं, यहाँ आ जाएगा लेमडा, तो बट्टा में एक्स स्क्वायर है, इसका मतलब कि एक्स के पावर -2 रखा हुआ है। अब एक्स का पावर -2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स के पावर -1 का बट्टा -1, एक्स के पावर -1 बट्टा एक्स को हम लिख सकते हैं 1 बट्टा एक्स, -1 बट्टा एक्स लिख सकते हैं। लोअर लिमिट का मान है a, अपर लिमिट का मान है a प्लस एल। अब सवाल को बनाइए, यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो ई बराबर लिखेंगे के लेमडा, एक बार एक्स के जगह पर a प्लस एल रखना है, एक बार x के जगह पर a रखना है, दोनों को माइनस कर देना है। तो इतना करने के बाद 1/a आएगा और -1/a प्लस एल आएगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। मतलब पहले इसी को रखा गया है और जब इसको रखा गया तो माइनस और माइनस दोनों मिलकर के प्लस हो गया, यानी कि ओवरऑल बन गया 1/a - 1/a प्लस एल। अब चलिए ज़रा इसको एक बार और एक्सपेंड करते हैं, तो इसका एलसीएम हो जाएगा a × a प्लस एल, और यहाँ इसको रखा जाएगा a प्लस एल माइनस a, और लेमडा के जगह पर रख सकते हैं q बटा एल। a से a कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से l कैंसिल हो जाएगा, तो k बराबर हो गया, e बराबर हो गया KQ बटा a × a प्लस एल, और दिस इज द करेक्ट आंसर। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। इसको बोलते हैं यूनिफॉर्मली मास डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पर हो जाएगा यूनिफॉर्मली, यहाँ पर चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, तो यहाँ पर हो जाएगा यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो अगर रॉड का केस आ जाता है तो उस कंडीशन में यहाँ पर फॉर्मूला बन जाएगा KQ बटा a × a प्लस एल। के का मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, Q का मतलब चार्ज, A का मतलब कि रॉड के इस छोर से इसका दूरी कितना होगा, और L का मतलब कि रॉड की लंबाई कितनी होगी। अब न्यूमेरिकली डाटा में कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ऑल द बेस्ट।